तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों का मेरे बैग लगा है वो लोग चिंता ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छे नंबर आपको मिले, इसीलिए आपको बैग लगा कि इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आपको मिले और अच्छे से अच्छे आप लोग पढ़ाई करके पास हो जाओ। ठीक है, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आज के लिए आप लोग चिंता ना करो, आने वाले कल को सुधारने का प्रयास करो। ठीक है, इसी उम्मीद में ये वीडियो बनी है, केवल आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए। चलिए मन लगा के पढ़ाई करिए, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम मन लगा के वीडियो बना सकते हैं तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत आपूर्ति मेन के निर्माण के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आपूर्ति मेन के निर्माण के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। 1 से 1.8 मीटर, 1 से 2 मीटर, 1.2 से 2 मीटर और 1.5 से 2 मीटर क्या होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, 1.2 से 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर से क्षैतिज रूप से कटा हुआ भवन का नाम क्या है। ऊपर से क्षैतिज रूप से, ठीक है, देखिए क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। ठीक है, तो वही कह रहा है ऊपर से क्षैतिज रूप से कटा हुआ भवन का नाम क्या है। भवन का नाम क्या है। पहला है प्लान, दूसरा है सेक्शन, तीसरा एलिवेशन और चौथा है सेक्शन एलिवेशन। देखिए ऊपर से जब कटे हुए भवन को हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लान या सेक्शन या एलिवेशन या सेक्शन एलिवेशन, मतलब क्या है, भवन का नाम क्या है, उसको क्या बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्लान। ठीक है, जब कोई आप नक्शा बनाते हो, घर का नक्शा, तो ऊपर से तो बनाते हो, वो जब नक्शा बनके तैयार होता है तो आप देखते हो तो क्या लगता है, ऊपर से दिख रहा है ना, बगल से तो बनाते नहीं, बगल से बनाते हो लेकिन उसको प्लान नहीं बोलते हैं। तो जो ऊपर से, मतलब ऊपर से देखने में सब कुछ दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1992, 1980, 1972 और 2000 में वन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1980 में। कब, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। किस मौसम में भवन को अधिक प्रकाश मिलता है। किस मौसम में हमारे घरों को सबसे ज़्यादा प्रकाश मिलता है, गर्मी में कि सर्दी में कि बसंत में कि पतझड़ में, कौन सा मौसम में। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। वन संरक्षण, सॉरी बच्चों, किस मौसम में भवन को अधिक प्रकाश मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को पता है, नहीं पता है ना, तो चलो हम बताते हैं, गर्मी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समूह एच में किस प्रकार का भवन आता है। एच समूह में किस प्रकार का भवन आता है। खतरनाक, औद्योगिक, भंडारण और व्यापार। एच समूह में किस प्रकार का भवन आता है। इसका करेक्ट आंसर है भंडारण। किस प्रकार का, भंडारण। ठीक है, एच समूह में भंडारण प्रकार का भवन आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कारपेट क्षेत्र के लिए सूत्र क्या है। कारपेट क्षेत्र के लिए सूत्र क्या है। पहला है कुल भूखंड क्षेत्र या परिसंचरण क्षेत्र, दूसरा है कुल संचरण क्षेत्र या तल क्षेत्र, तीसरा है कुल फर्श क्षेत्र या परिसंचरण क्षेत्र, चौथा है सभी मंजिलों का कुल क्षेत्रफल या दीवार। ठीक है, कारपेट क्षेत्र के लिए सूत्र क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, सूत्र आपको ये याद रखना चाहिए। कारपेट क्षेत्र के लिए सूत्र याद रखेंगे तो आसानी होगी आपको। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, कुल फर्श क्षेत्र, मतलब फर्श का जितना भी क्षेत्रफल है वो, और बटे परिसंचरण का क्षेत्र। ठीक है, परिसंचरण का जितना क्षेत्र है वो, इसको जो आप लोग भाग करेंगे तो कुल कारपेट क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है,
सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रुप किस कास्टोडियल संस्था में आता है? कौन सा ग्रुप किस कास्टोडियल संस्था में आता है? शैक्षिक भवन, संस्थागत भवन, सभा भवन और व्यापार के निर्माण। कौन सा ग्रुप किस कास्टोडियल संस्था में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर, सभा भवन। कौन सा? सभा भवन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीडो की अंतिम क्रिया कार्य की कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? रीडो की अंतिम क्रिया कार्य की कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका करेक्ट आंसर है CTRL प्लस Z, CTRL प्लस Y, CTRL प्लस C और CTRL प्लस X। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, CTRL प्लस Y। ठीक है, रीडो की अंतिम क्रिया कार्य की शॉर्टकट कुंजी CTRL प्लस Y है। समझ गए ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निर्मित संरचनाओं के लिए एक और नाम क्या है? पूर्व निर्मित संरचनाओं के लिए एक और नाम क्या है? पहला पूर्व विकसित संरचनाएं, दूसरा है मॉड्यूलर संरचनाएं, तीसरा है उच्च संरचनाएं और चौथा है साइट फिक्सिंग संरचनाएं। ठीक है, साइट फिक्सिंग संरचनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी नंबर, मॉड्यूलर संरचनाएं। कौन सी? मॉड्यूलर संरचनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए कौन से मशीन का प्रयोग किया जाता है? बेरोग्राफ, सीज्मोग्राफ, डायाग्राफ और हाइड्रोग्राफ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीज्मोग्राफ। कौन सी मशीन है वो? सीज्मोग्राफ। कौन सी मशीन? सीज्मोग्राफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट मिश्रण अनुपात के लिए कंक्रीट का ग्रेड 1:1:5:3 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M10, M50, M20 और M25। कौन सी कंक्रीट है वो? देखिए कंक्रीट मिश्रण अनुपात के लिए कंक्रीट का ग्रेड बता दिया गया। अब कंक्रीट बतानी है कि कौन सी है। M10 मतलब साइज, देखिए साइज बताएंगे कि कंक्रीट साइज जो है कौन सा है। M10, M50, M20, M25। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, M20। ठीक है, मिश्रण बताया गया है, साइज पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है M20। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिया जाता है अगर धरती के भूकंप के बाद फोन लाइन सिस्टम जाम हो जाए? कौन सा विकल्प लिया जाता है भूकंप के बाद अगर फोन लाइन सिस्टम जाम हो जाए? ठीक है, मूल संदेश, कॉल लाउडली, फ़ोन के जरिए बुलाना, व्हाट्सएप कॉल। कौन सा? इसका करेक्ट आंसर है मूल संदेश। कौन सा? मूल संदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनेक्शन का नाम क्या है? छोड़िए, अगला क्वेश्चन है, PVC पाइप द्वारा कौन सी सामग्री बनाई जाती है? PVC पाइप द्वारा कौन सी सामग्री बनाई जाती है? इस्पात, प्लास्टिक, तांबा, चांदी। कौन सी सामग्री बनाई जाती है? इस्पात, प्लास्टिक, तांबा, चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सी सामग्री बनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, प्लास्टिक। PVC पाइप द्वारा प्लास्टिक ही बनाई जाती है। ठीक है, लोहा और चांदी नहीं बनेगा। अगला है, मेन होल कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मेन होल कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कच्चा लोहा, सीमेंट, लकड़ी, इस्पात। कच्चा लोहा, सीमेंट, लकड़ी और इस्पात। इसका करेक्ट आंसर है कच्चा लोहा। कौन सा? कच्चा लोहा। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में साइकिल ट्रैक के लिए न्यूनतम चौड़ाई क्या है? शहरी क्षेत्रों में साइकिल ट्रैक के लिए न्यूनतम चौड़ाई क्या है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर।
शहरी क्षेत्रों में, कौन से शहरी क्षेत्रों में साइकिल चलाने के लिए जो ट्रैक बनाए जाते हैं रोड पे, उसकी चौड़ाई क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, 2 मीटर। शहरी क्षेत्रों में 2 मीटर साइकिल चलाने के लिए जो ट्रैक बनाए जाते हैं उनकी चौड़ाई 2 मीटर होती है। ठीक है, याद रखना सब लोग। अगला है मामूली सड़कों के लिए IRC द्वारा अनुशंसित न्यूनतम दृष्टि दूरी क्या है? मामूली सड़कों के लिए IRC द्वारा अनुशंसित न्यूनतम दृष्टि दूरी क्या है? 11 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर और 20 मीटर। कितने मीटर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 मीटर। कौन सा? 15 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, घाटी को पार करने के लिए किस पुल से कई छोटे छोटे स्पेन बनाए जाते हैं? घाटी को पार करने के लिए किस पुल से कई छोटे छोटे स्पेन बनाए जाते हैं? नहर, किला, पुल, डेक। कौन से पुल से? नहर, किला, पुल और डेक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी नंबर, पुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? वाटर लॉगिंग, फसलों की पैदावार, जटिल, डैम्पर क्लाइमेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, फसलों की पैदावार। सिंचाई का मुख्य लाभ फसलों की पैदावार। जितना ज़्यादा आप सिंचाई करोगे उतना ही ज़्यादा फसल उगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस्पात की छत के पुलिंदा में रिवेट्स के लिए स्टील का कार्य कितने % और क्या प्रदान किया जाता है? कितने % प्रदान किया जाता है? ठीक है, 3, 5, 7, 10%। कितने %? इस्पात की छत के लिए पुलिंदा में रिवेट्स के लिए स्टील का कार्य प्रतिशत क्या प्रदान किया जाता है? स्टील का कार्य का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? 3%, 5%, 7% और 10%। तो इसका करेक्ट आंसर है 5%। कितना? 5%।